नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में आपको पेपर कॉपी किस तरीके से लिख करके आनी है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि हम पास कैसे हों और पेपर कॉपी में किस तरीके से मार्क्स को पढ़ाएं। तो गाइस बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि 10th में और 12th में दोनों ही मेरे यूपी बोर्ड से हैं और दोनों में ही मैंने फर्स्ट डिवीज़न की है। रीज़न सिर्फ एक है कि मैंने पेपर कॉपी को बाकी सभी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग लिखा था। तो आज की इस वीडियो में आपको पेपर कॉपी लिखने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा तरीका है, यूनिक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि 50 से 55 मार्क्स आपको 100% एक्स्ट्रा मिलेंगे इस तरीके से पेपर कॉपी लिखने से। तो चलिए जानते हैं कि पेपर कॉपी आपको किस तरीके से लिख करके आनी है। बिल्कुल भी देरी ना करें, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम पेपर कॉपी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, किस तरीके से आपको पेपर कॉपी में फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। क्योंकि आप लोगों का पहली बार बोर्ड एग्जाम हो रहा है, आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि पता नहीं किस तरीके से पेपर कॉपी होगी, क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, ये सर आपको डर होगा। तो सबसे पहले मैं आपका ये डर खत्म कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप पहले देख लो। तो गाइस ये आपकी पेपर कॉपी है जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। रोल नंबर में आपको रोल नंबर डालना है, नेम में आपका जो भी नेम आपका आइडेंटिटी कार्ड में वो आपको डालना है। इसके बाद में आपके फादर का नाम आएगा, आपकी क्लास, आपका सेक्शन जो भी है, आपका सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका पेपर, जो भी आपका पेपर चल रहा है, यानी कि कौन सी शिफ्ट है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। इसके अलावा आपका रूम नंबर, जो भी रूम नंबर आपका उस समय पर होगा जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हो। इसके अलावा आपकी डेट आएगी, आपके एग्जामिनर का जो भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं उनका सिग्नेचर होगा, ठीक है। आपके मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, वो आपको लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम मार्क्स का मतलब ये होता है कि आपका एग्ज़ाम जो मिनिमम कितने मार्क्स का है, यानी कि पासिंग मार्क्स क्या है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स का मतलब ये होता है कि पेपर आपका टोटल कितने नंबर का है। ये आपकी पेपर की फॉर्मेलिटी है, ठीक है। फॉर्मेलिटी आप समझ गए होंगे। अब शुरुआत करते हैं गाइस पेपर कॉपी को लिखने की। देखिए सबसे पहली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पेपर कॉपी के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो आपको स्केल से लाइन खींचनी है, ठीक है। दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये होता है, मैं आपको रीज़न बता दूँ रीज़न क्या होता है। रीज़न ये होता है कि जब आपकी कॉपी के अंदर धागा बांधा जाता है और जब वो सारी कॉपियाँ टीचर्स के पास पहुँचती हैं चेक होने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। उनको सारी कॉपियों को बहुत अच्छे तरीके से खोलना पड़ता है, मुड़ जाती हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारी कॉपियों के अंदर जिन लोगों ने उल्टा सीधा लिख रखा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लिख रखा होता है, पूरी पूरी लाइनें भर रखी होती हैं लेफ्ट से राइट तक, तो ऐसी कंडीशन में टीचर को बहुत परेशानी होती है। तो टीचर जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आपको मार्क्स और ज़्यादा कम देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कम से कम 1-1 इंच पेपर कॉपी को 1-1 इंच लेफ्ट साइड से, 1-1 इंच जो है राइट साइड से, दोनों तरफ से आपको लाइन खींच देनी है डबल। और उसके बीच में आपको मैटर लिखना है, यानी कि उसके अंदर आपको सारी चीज़ें लिखनी है, प्रश्न उत्तर जो भी आपका है, ठीक है। सबसे पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और अपना टाइम भी लॉस कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ। दूसरी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जो भी आपका पेपर है उसमें जो आपका खंड आ है, खंड बा है, जो भी आपका खंड है उसमें जो पेपर नंबर है, सिर्फ आपको अपनी उत्तर कॉपी में वही पेपर नंबर लिखना है। आपको ये नहीं करना जैसे कि मान लो खंड आ है, खंड आ का पेपर नंबर प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। अब आपको ये नहीं करना कि प्रश्न नंबर 1 अपनी पेपर कॉपी में लिखना है। आपको प्रश्न नहीं उतारने हैं कॉपी में, आपको सिर्फ खंड आ लिखना है, उसके नीचे आपको लिखना है प्रश्न उत्तर, ठीक है। उसको डबल अंडरलाइन कर दोगे। अंडरलाइन करने के बाद में आपका जो भी आंसर है उसको आप लिखना शुरू कर दोगे। आपको प्रश्न उतारने में समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि जब टीचर्स कॉपी चेक करते हैं तो वो अपने पास पेपर को रखते हैं और उसी पेपर को देख देख करके कॉपियाँ चेक होती हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्न लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन प्रश्न का नंबर जरूर आपको लिख देना है, जैसे मैंने आपको बताया प्रश्न उत्तर नीचे अंडरलाइन कर दो और उसमें नंबर लिख दो, प्रश्न संख्या क्या है, ठीक है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। उत्तर आपको लिखनी है, प्रश्न आपको नहीं उतारने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपका टाइम बचेगा और इससे आपकी पेपर कॉपी जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखती चली जाएगी और आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। देखिए गाइस, ये चीज़ ये है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप पेपर कॉपी को जल्दी से जल्दी भर दो। अगर आपने पेपर कॉपी ए भर दी तो आपको पेपर कॉपी बी मिलेगी, और जब आपको पेपर कॉपी बी मिलती है तो पेपर कॉपी बी का साइन होता है और वो साइन होकर के टीचर्स के पास पहुंचता है, जहां पर कि पेपर कॉपी वो चेक करते हैं। तो वहां पर वो ये देखते हैं कि बच्चे ने पेपर कॉपी बी लिखी है। इसके पीछे दो रीजंस हैं, या तो बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है या फिर बच्चे की राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। तो इसीलिए टीचर जो है उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उनकी कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ा करके देते हैं। अब पेपर भी आपको, यानी कि कॉपी भी आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। कॉपी भी लेने का तरीका और कॉपी को बहुत यूनिक तरीके से लिखने का तरीका। और ये गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पेपर कॉपी के अंदर हर एक लाइन में एक गैप देना है।
मतलब कि जैसे कि आपने उत्तर लिखा, ठीक है, उत्तर में आपकी एक लाइन खत्म हो जाती है, अब आपको दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है, तो आप जस्ट उसके नीचे नहीं लिखोगे, आप एक लाइन का गैप दोगे, देन लिखोगे, फिर एक लाइन का गैप दोगे, फिर लिखोगे, फिर एक लाइन का गैप दोगे, इस तरीके से लिखते चले जाओगे, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब गाइस देखो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये मैंने पेपर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये मेरी पेपर कॉपी है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, एक एक लाइन का गैप दे करके। जैसे कि मैंने प्रश्न उत्तर संख्या 1 लिखा, खंड आ डाल दिया। इसके बाद मैंने जो लिखा हुआ है, राजा एवं सूरवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी एक इकलौते ऐसे योद्धा थे, है ना। और इसमें मैंने क्या किया, आप देख रहे होगे कि मैंने वर्ड्स को थोड़ा दूर दूर लिखा है और मैंने एक लाइन का गैप दिया है। तो इसी तरीके से आपको पूरी पेपर कॉपी के अंदर एक एक लाइन का गैप देख रहे चलना है, और सारे के सारे क्वेश्चन के आपके आंसर जो होंगे वो इसी तरीके से होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मैंने लेफ्ट साइड में दो जो है लाइन खींची हुई है स्केल से, तो इसी तरीके से आपको दोनों साइड में स्केल से लाइन खींचनी है। अब आपको ये चीज़ थोड़ा सा गैप देख करके चलना है कि आपको कितनी ज़रूरत है लाइन खींचने की, ठीक है। ये आपको पेपर कॉपी जब आप मोड़ोगे, जब आप पेपर कॉपी खोलोगे, दोनों तरफ से आगे के पेज खोलोगे, तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक। इस तरीके से आपको पेपर कॉपी लिखनी है। इस तरीके से पेपर कॉपी लिखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और मैं इसी तरीके से पेपर कॉपी लिख करके आया हूँ, और यही एक तरीका है जिसकी वजह से मैंने एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। ये मैं खुद बता रहा हूँ अपने ऊपर, क्योंकि गाइज मुझे पता है मैं अपने 10th के एग्ज़ाम के समय पर ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, और मेरे जो 12th के एग्ज़ाम्स थे उस समय पर भी थोड़ा कम पढ़ पाया था। रीज़न ये था कि मैं जॉब कर रहा था, तो इसी वजह से मैंने पेपर कॉपी को बहुत यूनिक मेथड से लिखा था। अब मैं आपको बताता हूँ इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, जब आप एक लाइन का गैप दोगे तो इससे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी कॉपी जल्दी भरेगी, आपको बी कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। जब आपको बी कॉपी मिलेगी तो टीचर्स आपको अच्छे तरीके से देखेंगे, जो कॉपी आपकी चेक कर रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि बंदा पढ़ने में होशियार है, और अगर पढ़ने में भी होशियार नहीं है तो ये बंदा लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार है, ये बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा है और इसने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। वो चीज़ इनको याद रहेगी। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ। वो चीज़ ये है कि आप जब एक लाइन का गैप दे करके लिखोगे तो आपका जो राइटिंग है वो टीचर को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा, और टीचर्स जो होते हैं वो आपकी राइटिंग को देख करके, आपकी जो पेपर की साफ सुथराई को देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और आपको डायरेक्ट मार्क्स देते हुए चले जाएंगे। वो आपकी कॉपियाँ ज़्यादा चेक नहीं करते हैं, लेकिन वो ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे ने किस राइटिंग में लिखा है, बच्चे का लिखने का तरीका कैसा है, और बच्चे ने जिस तरीके से लिखना है क्या वो तरीका जो है मेथड अप्लाई होता है एग्जाम्स में या फिर नहीं होता है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से आपको एक लाइन का गैप दे करके लेना है, ठीक है। अगर आप एक लाइन का गैप देते हो, आपकी कॉपी जल्दी भर जाएगी, आपको बी कॉपी मिल जाएगी, और बी कॉपी मिलने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक। अब इसके अलावा गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताने जा रहा हूँ जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ ये है कि जब भी आप अपने प्रश्न उत्तर का अंत करोगे, यानी कि ख़त्म करोगे, तो उसके नीचे आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। निष्कर्ष क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। निष्कर्ष ये होता है कि आपने प्रश्न में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसमें आपका ओपिनियन क्या कहता है, मतलब कि आप उसमें क्या चीज़ रुचि रखना चाह रहे हो, आपका क्या कहना है उस प्रश्न के बारे में, आपने उस प्रश्न से क्या सीखा। तो ये चीज़ आपको निष्कर्ष के अंदर लिखनी है। निष्कर्ष चाहे आप एक लाइन का लिख दो, 2 लाइन का लिख दो, नो मैटर, आपको जितना टाइम लग रहा है आप उतना टाइम देख करके निष्कर्ष जरूर लिख दो, लेकिन कम से कम एक लाइन का निष्कर्ष आप जरूर लिखना। इससे भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे निष्कर्ष लिखने के, क्योंकि निष्कर्ष जो होता है वो हर बच्चा नहीं लिखता है, जबकि ये इंस्ट्रक्शन होती है कि निष्कर्ष आपको लिखना चाहिए। तो अगर आप निष्कर्ष लिख करके जाते हो तो बाकी सभी बच्चों को आप पीछे छोड़ दोगे, और 100% आपको निष्कर्ष के मार्क्स मिलेंगे। ये मैं आपको बात के साथ में कहता हूँ, क्योंकि मैं भी निष्कर्ष लिख करके आया था, ठीक है, समझ गए। अब इसके अलावा एक काफ़ी बड़ी चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है गाइस कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है। कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, चाहे आप उसका आंसर जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, नहीं जानते हो तो बना करके लिख करके आओ, लेकिन कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों का प्यार अच्छा रहा इस वीडियो पर, आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 100% बताऊंगा कि बेशक आपने एक भी दिन पढ़ाई नहीं करी है, उसके बाद में भी आप किस तरीके से पेपर कॉपी में प्रश्न के उत्तर लिख करके आओगे और आपको 101% मार्क्स मिलेंगे। ये ट्रिक्स मेरे को सब पता है, वो मैं आपको सारी बताऊँगा, लेकिन मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पेपर कॉपी का एंड किस तरीके से करना है, पेपर कॉपी को ख़त्म किस तरीके से करना है जिससे कि टीचर्स इंप्रेस हो। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आपकी पेपर कॉपी ए भर जाती है तो आपको सबसे लास्ट पेज पर कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है PTO, ठीक है, यानी कि पेज टर्न ओवर, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद में आपकी पेपर कॉपी बी आती है। जब पेपर कॉपी बी आएगी, बी कॉपी को आप जब लिख लोगे, उसमें जितने भी पेज भरते हो 1 2 3 4 5 6 सारे पेज भरने के बाद में जब आपका पूरा पेपर हो जाता है, उसके बाद में सबसे एंड वाला जो पेज होगा, यानी कि जहाँ पर आपके सारे प्रश्न उत्तर खत्म हो रहे होंगे, उसके बाद वाला जो पेज होगा, जो प्लेन होगा, उस पेज पर, यानी कि लाइनिंग तो होंगी लेकिन प्लेन ब्लैंक होगा, खाली होगा,
उस पेज पर आपको लिखना है कॉपी चेक करने के लिए धन्यवाद। टीचर को आपको धन्यवाद करना है। टीचर को आपको धन्यवाद किस तरीके से करना है वो आप देख लो। आपको इस तरीके से करना है कि टीचर्स को धन्यवाद किस तरीके से करना है ये मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। आपको इस तरीके से टीचर्स के लिए धन्यवाद करना है। इस तरीके से जब आप धन्यवाद करते हो तो टीचर्स आपकी पेपर कॉपी से बहुत खुश होंगे और आपका जो नेचर होगा, आपका जो लिखने का तरीका है, आपका जिस तरीके से टीचर के साथ में बात करने का लहजा है, उसको देख करके टीचर आपसे बहुत खुश होंगे और वो आपको मार्क्स जरूर देंगे। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बहुत क्लियरली, टीचर्स आपको सिर्फ प्रश्न के उत्तर लिखने के मार्क्स ही नहीं देते, वो आपकी राइटिंग स्किल को देखते हैं, वो आपके लिखने के तरीके को देखते हैं, वो ये देखते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से लिखा है, बच्चे में कितना दिमाग है, बच्चे का IQ लेवल कैसा है, बच्चे का नेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें ये जज करते हैं और इसी के बेस पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि प्रश्न के उत्तर लिख करके आ गए बात खत्म हो गई, नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। गाइस मैं आपको दावे के साथ में हर एक प्रश्न का आंसर बनाना सिखा दूंगा, बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।